नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। वंदे मातरम को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। रामगोपाल यादव ने वंदे मातरम न बोलने वाले लोगों को साफ संदेश देते हुए कहा कि उनकी पार्टी वंदे मातरम न बोलने वाले और वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सदन छोड़कर जाने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करती। सपा की ओर से ऐसा बयान पहली बार आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि वंदे मातरम न बोलने वाले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रामगोपाल यादव के बयान के बाद सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने ऐसे मुस्लिम नेताओं पर एक्शन लेगी जो वंदे मातरम बोलने पर ऐतराज जता रहे हैं? क्या सपा के नेता वंदे मातरम पर पार्टी लाइन के साथ चलेंगे? क्या रामगोपाल यादव के बयान से मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ेगा? आपको पहले बयान सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर किसी ने ऐसा किया है वो अनुचित है, लेकिन बीजेपी को इस तरह के आरोप लगाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम की जब रचना बंकिम जी ने की, आज़ादी की पूरी लड़ाई निकल गई। बीजेपी का कोई आदमी, इनके पहली संस्थाएं थीं आरएसएस, हिंदू महासभा, इनका कोई इससे कोई वास्ता नहीं रहा कभी। बहरहाल फिर भी जो लोग ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे या जब होता है सदन में उठ के चले जाते हैं, उसको समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करती, इसको गलत मानते हैं। तो वंदे मातरम को लेकर के बड़ा बयान रामगोपाल यादव का आपने सुना। उन्होंने आखिर में कहा कि जो लोग नहीं बोलते हैं वंदे मातरम, उनके साथ पार्टी नहीं है। तो क्या सपा वंदे मातरम न बोलने वाले अपने नेताओं पर एक्शन लेगी? वंदे मातरम को लेकर के बड़ा बयान दिया है रामगोपाल यादव ने, लेकिन पार्टी लाइन क्या ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या हिंदू वोट बैंक को ध्यान में रखकर के ये बयान दिया गया? क्या सपा वंदे मातरम न बोलने वालों पर एक्शन लेगी, नेताओं पर खासतौर पर? क्या हिंदू वोट बैंक को ध्यान में रखकर के ये बयान दिया गया? क्या रामगोपाल के बयान से मुस्लिम वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा? यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सपा के मुस्लिम नेता वंदे मातरम पर पार्टी लाइन के साथ चलेंगे? और क्या जो रामगोपाल यादव कह रहे हैं वो पार्टी लाइन है? तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सपा प्रवक्ता अमीक जमई हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ सैयद हसन मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमीक जमई साहब। ये जो रामगोपाल यादव साहब कह रहे हैं, क्या वो पार्टी लाइन है? सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जो प्रधान महासचिव हैं हमारी समाजवादी पार्टी के, उनके बयान को तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि वो बयान कोई बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। सबसे पहली बात देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा है, वंदे मातरम पे डिबेट ही क्यों हो? पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा? क्या हमारे स्वतंत्रता वीरों ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने, कोई डिस्प्यूट वंदे मातरम पे तो कभी था ही नहीं। डिस्प्यूट तो आरएसएस ने क्रिएट किया 1940 में, जब उन्होंने कहा कि हम तो नमस्ते सदावत्सले गाएंगे। वो उनका अधिकार था। वंदे मातरम नहीं माना आरएसएस बीजेपी ने। उनका यह कहना है कि बीजेपी आरएसएस वंदे मातरम को नहीं मानती है। और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इन नारों से कभी कोई ताल्लुक बीजेपी आरएसएस का नहीं रहा। तो आप जिस तरफ इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट ना करके बीजेपी आरएसएस का चेहरा जो है, जमई साहब, मैंने सीधा चेहरा पूरे देश को बताइए आप। ठीक है जमई साहब, मैंने सीधा सवाल पूछा कि क्या जो रामगोपाल यादव साहब कह रहे हैं वो पार्टी लाइन है, या फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया जिससे गाना है गाइए, जिससे नहीं गाने मत गाइए, किसी में प्रेशर मत दीजिए, वो पार्टी लाइन है? जरा ये क्लियर कर दीजिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। बात बहुत ही क्लियर सी है। स्वतंत्रता संग्राम की जो हमारी लाइन है, कोई कहता है वंदे मातरम वंदे मातरम, कोई कहता है मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या फर्क है इसमें? मुख्य बात यही लाइन है पार्टी की, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा। हमारा ये कहना है, आप पूरे डिबेट में
राष्ट्रीय गीत तो पूरे वंदे डिबेट मातरम है ना, में, मातृ पूरे वतन डिबेट जो में है मैं- ठीक है, वो भावना है, पूरे वो किसी की पूरे- भावना हो सकती है, पूरे- लेकिन वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय वंदे गीत है, मातरम- उससे अगर वंदे परहेज मातरम कोई क्या कर रहा है तो उस पर सवाल उठाया जा रहा है अमित समझे जमक साहब। आप नहीं समझ रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। वंदे मातरम क्या है? भारत माँ में तुम्हारी वंदना करता हूं, हम उसको हम अपना सर झुकाते हैं। मादरे वतन जिंदाबाद क्या है कि मादरे वतन मादरे मतलब मां, मैं तुम्हारी जिंदाबाद कहता हूं, मैं तुम्हारी कामना करता हूं। तो जिसको जिस भाव में कहना है उसमें गलत क्या बात हो गई? लेकिन आपको इससे समस्या नहीं है कि बीजेपी आरएसएस ने, इनके फाउंडर्स ने वंदे मातरम को ना मान के नमस्ते सदा वत्सले आरएसएस का नया गाना आया। पूछिए बीजेपी के दोस्तों से यहां जो बैठे हुए लोग हैं, आप भी तो मानने क्यों से नहीं इनकार ही कर रहे माना? हैं ना। क्यों नया आपको नमस्ते सदा वत्सले लाना पड़ा? नहीं, आप भी तो मानने से इनकार ही कर रहे हैं ना, आप बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं, गीत क्यों आया? लेकिन आप भी तो उस नारे को मानने से इनकार कर रहे हैं, उस राष्ट्रीय गीत को मानने से इनकार कर रहे हैं जमई साहब। अरे हम ठीक है, ये मैं कह लौटता रहे हूं। हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस नारे को एक्सेप्ट किया, किसने इनकार किया? हम तो कह रहे हैं नमस्ते सदा वत्सले लिखा क्यों गया जब हमारे पास वो तो वंदे एक मातरम संगठन था? का नारा है, वो तो एक संगठन का नारा है ना। आप किसी अरे संगठन पूछो को पहले थोड़ी उससे, थोप पूछो सकते हैं। पहले बीजेपी आरएसएस से, वो पूछो बीजेपी से। नहीं, वो तो एक जब संगठन वंदे का नारा, आप मातरम- उसे आप किसी पे नहीं थोप वंदे सकते। मातरम पर- वो किसी के लिए मजबूरी नहीं है, वो किसी संगठन के नारे को चलो किसी मेरी की बात मजबूरी सुनो, नहीं है, मेरी वो बात संगठन का सुनो, नारा है ना मेरी जमीक साहब, अमित जमई साहब। अरे बीजेपी की तरफ से फील्डिंग ना करो, मेरी बात नहीं फील्डिंग जमई मेरी बात साहब, सुनो। अगर किसी वंदे संगठन का मातरम- नारे के बारे में संगठन वंदे में कह रहा हूं तो मातरम- फील्डिंग की बात मत सुनो। कीजिए। इस तरीके से हर किसी को किसी साइड में कर देना जमई साहब ठीक नहीं है। कुंदन हाँ। जी फील्डिंग बंद कर दो। नहीं फील्डिंग मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सही के साथ में खड़ा रहूंगा। जमई साहब आप जो कह रहे हैं अगर वो गलत है तो गलत कहूंगा, सही तो सही कहूंगा। सही है जमई साहब मैं लौटता हूं। जमई साहब थोड़ा पानी पीजिए सर, थोड़ा पानी पीजिए और सभी को एक साइड का मत बताइए कीजिए। हिम्मत है पूछो बीजेपी से। जमई साहब थोड़ा पानी पीजिए, सुबह का वक्त है। हिम्मत है जमई साहब आप पानी पीजिए थोड़ा सा, मैं लौटता हूं दोबारा आपके पास लौटता हूं। हिम्मत सैयद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शमशी आजाद भी जुड़ गए। शमशी आजाद साहब आखिर ये क्यों बता दिया जाता है भाई, जो भी विपक्ष पर सवाल खड़े करता है वो दूसरे तरफ का है, या आखिर क्यों बता दिया जाता है? नमस्कार करना चाहूंगा आपको, आपके चैनल के दर्शकों को। सबसे पहले जिस तरीके से शांति के साथ आमिर जमीन जी को हमने सुना है और सभी प्रवक्ताओं को मैं सुनता रहता हूँ, बीच में कोई इंटरप्ट न करे। देखिए समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने आज ये बयान दे दिया कि अब जो वंदे मातरम का राष्ट्रगान छोड़कर अगर जाता है या उसका कहीं से अपमान करता है तो पार्टी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो यही बेचैनी अब मुस्लिम नेताओं में आ गई है कि अरे हमारे रहनुमा, हमारे रहबर तो समाजवादी पार्टी के लोग थे, अखिलेश यादव तो हमारे आका थे, राम गोपाल यादव तो हमारे इमाम थे, और ये जो है शिवपाल यादव तो हमारे आका थे। अब इन लोगों ने भी जो है वंदे मातरम की जो है कम से कम जो है उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। तो अब हम जो राजनीति कर रहे थे, हम जो मुसलमानों को चाय की दुकानों पर, हम जो उनकी झोपड़ियों में जाकर, हम जो उनकी चौपालों में जाकर भड़काया करते थे कि समाजवादी पार्टी देखिए इसके वंदे मातरम के खिलाफ है, जिसकी वजह से हमको चाय मिल जाती थी, समोसा खाने को मिल जाता था। तो अब हम उससे राजनीति कैसे करेंगे? अब हमारी छत्तीसगढ़ की राजनीति, ये मुसलमानों के ऊपर लीडरशिप करने की राजनीति, ये मुसलमानों को धरातल में ले जाने की राजनीति, ये अल्पसंख्यक समाज को और बदतर करने की राजनीति समाजवादी पार्टी की जो है, अब वो कैसे हो पाएगी? जो हमने थोड़े बहुत वोट इकट्ठा कर लिए थे, अब वो हम कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? तो बिल्कुल साफ उस पर लगाम लगाते हुए राम गोपाल यादव ने आज ये साफ कर दिया है। अब ये देख रहा है कि आमिर जमई जैसे जो कट्टरपंथी विचारधारा के नेता जो अपने को मुस्लिम चेहरा मानते हैं, जो इनके यहाँ और शफीकुर रहमान जैसे जो और जो नेता है इनके यहाँ, अब वो इस पर वंदे मातरम का विरोध करते हैं। ये राम गोपाल यादव के खिलाफ मुर्चत होते हैं, जो उनका पुतला जलाते हैं, या हिंदुओं के सम्मान में अब ये इकट्ठा होकर कहते हैं कि हम भी वंदे मातरम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये कानून बन चुका है, ये राष्ट्रगान बन चुका है, राष्ट्रगीत बन चुका है। अब अगर इसका आप अपमान करते हैं, इसका विरोध अगर आप करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपराधी हैं, आप मुजरिम हैं, आप देशद्रोही हैं, आप देश के गद्दारों में आपकी गिनती होगी। तो कम से कम अब इसकी समझदारी के अल्पसंख्यक समाज के नेता जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अपनी राजनीति चला रहे हैं, जो चर्चागिरी कर रहे हैं, जो अपना स्तर नीचे स्तर पर गिराते चले जा रहे हैं, जो बिल्कुल धरातल में चढ़ाते चले जा रहे हैं, अब उनको कम से कम समाज में अगर अपना चेहरा दिखाना है तो उनको इस वंदे मातरम का समर्थन करना पड़ेगा। सैयद हसन साहब, जब भी वंदे मातरम की चर्चा होती है धार्मिक लोग सामने आ जाते हैं। दिल्ली का एक मौलाना है, वो भी सामने आ गया, कह रहा है कि भाई किसी में दम नहीं
और हम सर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। आखिर इस तरह की धार्मिक बयानबाजी क्यों आ जाती है? राष्ट्रीय गीत जो संविधान लोग करते हैं, जो संविधान का प्रतीक है, राष्ट्रीय गीत है, उसके प्रति भी तो सम्मान होना चाहिए। ऐसे गीत के प्रति जो लोग ऐसी भावना व्यक्त करते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? सैयद हसन साहब, मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम की बात हो रही है तो वंदे मातरम के एंटीसीडेंट की भी बात होनी चाहिए कि वो किस ने लिखा और किस अवस्था में लिखा गया। वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। जिस वक्त उन्होंने लिखा वो ब्रिटिश हुकूमत के मुलाजिम थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी बने, कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर बने। नहीं सैयद हसन साहब, इतिहास में जाएंगे तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। वो बंकिम चटर्जी जी ने जो वंदे मातरम लिखा वो किसके खिलाफ लिखा, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। और हम जो बात कही गई है, आप हमारे सीने पे, आप हमारे गले पे खंजर भी रख देंगे तो हम वो चीज नहीं बोलेंगे जिसकी इजाजत हमारा धर्म, हमारा ईमान नहीं देता है। और रही बात हमारे लॉयल्टी की, हमारे देशभक्ति की, तो आप जा करके इंडिया गेट पे देख लीजिए कि कितने मुसलमानों का नाम है और कितने आरएसएस वालों का नाम है। क्लियर हो गया। आपने कह दिया सीने पर खंजर भी रख दीजिए लेकिन हम नहीं गाएंगे। अमीक जमाई साहब, कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? रामगोपाल यादव के खिलाफ बोल रहे हैं सैयद हसन साहब। वो कह रहे हैं कि भैया वो पार्टी स्वीकार नहीं करती है जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और वंदे मातरम की चर्चा के वक्त बाहर चले जाएंगे संसद से। अमीक जमाई साहब, छोटा सा रिएक्शन, फिर अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं आपके अमीक जय साहब की आवाज दीजिए, पीसीआर। अब आवाज नहीं निकल पाएगी ना, क्योंकि अब देश की आवाज और देश तक आवाज पहुंचाने के लिए आपने कहा पता अमीक जमाई साहब कहिए। नहीं, मेरी बात देखिए, सबसे बहुत ही संजीदगी से मैं आपसे एक गंभीर बात ही कहना चाहता हूँ, संजीदगी से ये बात पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई ऑफिशियल प्रवक्ता ना हो तो समाजवादी पार्टी को बुलाया मत करिए आप लोग, जो है अगर आपके पास डिबेट के लिए कोई बैठे ना। नंबर 2, हम आपसे ये कह रहे हैं कि भारत की संसद में कल पूरी ये बात हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। हमने कहा कि आरएसएस के 5 नाम बताओ नेताओं के जिन्होंने वंदे मातरम गाया हो। कि आखिर क्या बात है कि जब तिरंगा फहराया गया आरएसएस के हेडक्वार्टर पे, तो जो हिंदू राष्ट्रवादी नौजवानों ने तिरंगा फहराया था उसके खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर किया, जेल काटी उन लोगों ने। कैसे लोगों के लिए फील्डिंग कर रहे हैं? ऐसे लोग जो अंग्रेजों के मुखबिर जिंदगी भर करने में उनकी जिंदगी कट गई, आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं जमाई साहब, आप चर्चा को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय गीत के फेवर में फील्डिंग कर रहा हूं। जब लोग पढ़ते थे जमाई साहब, मैं राष्ट्रीय गीत के फेवर में फील्डिंग कर रहा हूं और उन लोगों के खिलाफ हूं जो कहते हैं कि भैया खंजर रख दोगे सीने पर फिर भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उनके खिलाफ हूं मैं, उनके खिलाफ फील्डिंग कर रहा हूं मैं। अमीक जमाई साहब, और जो आपके राष्ट्रीय सचिव कह रहे हैं उनके बयान में मैं जानना चाहता हूं कि भैया आपका स्टैंड क्या है? दर्शक देख रहे हैं कि आपकी फील्डिंग नमस्ते सदा वत्सले के लिए चल रही है। नहीं अमित जमाई साहब, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात कीजिए। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं वो आपकी पार्टी लाइन है या फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं वो पार्टी लाइन है या फिर सैयद हसन हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आपकी पार्टी लाइन है? दोनों नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी बात है कल जो पार्लियामेंट में कही गई, क्या आप भी पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल में जब वंदे मातरम लोग पढ़ते थे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, खून में जो ना बवाल आता था, जलाल आता था खून में, अंग्रेज थर्रा जाते थे हमसे, लेकिन ये आरएसएस वाले जाके क्रांतिवीरों की मुखबिरी करते थे। मादरे वतन जिंदाबाद, क्या इसकी अहमियत कम है? सिर्फ उर्दू में है, हिंदी उर्दू का फर्क है, जबरदस्ती बुलवाने का फर्क है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सही है और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की बात इसलिए सही है कि अंशु अवस्थी साहब जोड़ गए, अमित जवाई साहब और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद सभी बोलते हैं। ठीक है, अमित जवाई साहब मैं लौटता हूं। नमस्ते सदा वत्सले क्यों लिखा गया वंदे मातरम के काउंटर में, टक्कर में? जमाई साहब टक्कर में लिखा गया, टक्कर में वंदे मातरम के। कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई है, अंशु अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ गए। अंशु अवस्थी साहब, 1937 में जब बदलाव किया गया, कुछ छंद को स्वीकार किया गया कमेटी का गठन करने के बाद, तो यह कहा गया कि भाई इसमें बदलाव के बाद यह समावेशी हो गया,
लेकिन अभी तो समावेशी नहीं है। लोग कहते हैं कि भैया सर कटा लेंगे, सीने पे खंजर रख दो, फिर भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो बदलाव नहीं भी करते हो तो बढ़िया था। अंशु अवस्थी साहब, अब देखिए, देश की आजादी की लड़ाई और इतिहास के बारे में जब चर्चा होगी तो ये मुझे लगता है कि उसके लिए 2-4-5 मिनट काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल। उसके लिए तो आपको 10-10 दिन 8-8 दिन सेमिनार कराने पड़ेंगे, लोगों की स्पीचेस करानी पड़ेंगी, उसमें कांग्रेस के भी लोग आए, फ्रीडम मूवमेंट के लोग आए, बीजेपी आरएसएस के भी लोग आए और वो देश के सामने अपनी बात रखें। अब उन्होंने क्या क्या उनके कृत्य थे उस समय, वो अपनी बात रखेंगे, तब देश को समझ में आएगा। देखिए, हर एक उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी, जिसको ये कहा जाता है तुच्छ राजनीति करना चाहती, जिससे अलगाव हो। वंदे मातरम इस देश की आजादी का नारा है। देश की आजादी के समय लोग अपने अपने तरीके से इस देश के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी जाहिर करते थे। चाहे वो वंदे मातरम कहते हो, चाहे मादरे वतन कहते हो, चाहे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हो, चाहे कौमी नारा हमारा जो था वो हिंदुस्तान जिंदाबाद हो। लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग जब राष्ट्रभक्ति की बात, जब इतिहास के पन्नों को बदलने की बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हंसी आती है। जिन लोगों ने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे, अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश में जब इनके हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराया, उन पर मुकदमे लिखवाए, उनको जेल। अंशु अवस्थी साहब ठीक है, मैं जिस लाइन से डिबेट की मैंने शुरुआत की थी, ठीक है, आपने कहा कि भाई इतिहास पर चर्चा करेंगे, बहुत दिनों की जरूरत पड़ेगी चर्चा के लिए। भैया मेरी बात सुन लीजिए, किसी भी विषय पर डिबेट हो रही, मैं भी स्वस्थ चर्चा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कोई एजेंडा बनाने का, थोपने का जरूरी नहीं। नहीं, मैं भी थोप नहीं रहा। मैंने अंशु अवस्थी साहब शुरुआत में मैंने आपको बहुत वक्त दिया। सफाई मांगी नहीं, अंशु अवस्थी साहब मेरे सुनिए ना। अंशु अवस्थी साहब, वक्त की पाबंदी है, वक्त थोड़ा कम है, तो हम लाइन पे, जिस लाइन पे हम डिबेट कर उस लाइन पे आ जाते हैं। नहीं हो सकती, मैं फिनिश करता हूं ना। जल्दी से अंशु अवस्थी साहब। देखिए, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि हम गाएंगे कि नहीं गाएंगे, उनसे आप एक सवाल और करिए, क्या वो इस देश के प्रति वफादार है कि नहीं है? वो हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो इस देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अरे भैया, कोई वंदे मातरम गाकर वफादारी दिखा रहा है, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद करके कर रहा है। आप पर्टिकुलर एक चीज को क्यों कह रहे हो? एक ही रंग करो, एक ही नारा गाओ, लगाओ, एक ही कपड़ा पहनो, वाई एक वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब आप सारी चीजें। अंशु अवस्थी साहब, आप मेरी बात सुन लेना। सिर्फ मैं एक लाइन में सवाल पूछ रहा हूं और मुझे लगता है कि 1-2 लाइन में आप जवाब दें। रामगोपाल यादव को आप बेहतर जानते हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। वो कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम नहीं बोलते और चर्चा के दौरान गैर हाजिर हो जाते हैं, उनके साथ पार्टी खड़ी नहीं है, यानी समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं है। तो क्या यह लाइन आपको लगता है कि सही है? हालांकि वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन फिर भी आपके सहयोगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या ये लाइन होनी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों की? मैं उसका जवाब दे देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है। अखिलेश यादव जी की बात सबकी बातों पर भारी है और रहेगी, और होनी भी चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा, ये बात मायने रखती है। इस देश में कोई वंदे मातरम करे, कोई मादरे वतन करे, हिंदुस्तान जिंदाबाद करे, सबकी आस्था भावना एक ही है। बीजेपी अपनी रोटी न सेके, कोई वंदे मातरम कहता है तो ठीक, नहीं कहता है। शमसी साहब, क्यों रोटी सेकते हैं आप? वो वफादार है, ये महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीकों पर रोटी सेकते सियासत वाली आप। शमसी साहब, जल्दी से। बड़ी पीढ़ी की बात आपने पूछा था, लेकिन अंशु अवस्थी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, जवाब दिया। देखिए, आप थोड़ा वक्त कम है, थोड़ा दूसरों को भी मौका देते हैं। अंशु साहब, आप नहीं, दूसरों को किसको समय दें? भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता क्यों नहीं आते न्यूज चैनल पर? नहीं, ठीक है, वो बिजी। आज अगली डिबेट में आपको मिलेगा ऑफिशियल प्रवक्ता, लेकिन हमारे साथ नेता तो है ना। शमसी साहब, कहिए। ये आप तय करेंगे, ये आप जवाब नहीं। अंशु अवस्थी साहब, क्या ऑफिशियल मुस्लिम नेता का जवाब नहीं, तो भाई जो ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे भी जमई साहब भी किनारा कर रहे हैं। अंशु अवस्थी की यही है कि कोई मुस्लिम नेता अगर भाजपा की तरफ से बोलता है तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं, ये जवाब ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मुसलमान की हकीकत को जानता है। हेलो, आप नहीं होता है कि आप ऑफिशियल हैं कि नहीं है, पार्टी ने आपको तय किया है। आपको कुछ बनाया नहीं, तब तो आप तलवे चाटने में लगे हो।
नहीं, ये बात आप यही तो आपको खत्म नहीं कर पाते। कोई मुसलमान अगर भाजपा की तरफ से बात करता है तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। आपके समझ में ये आता है कि हमने मुसलमानों को खरीद लिया है, हमने अल्पसंख्यक समाज को खरीद लिया है। और जब कोई पढ़ा लिखा प्रवक्ता आपके सामने आ जाता है, बात करने लगता है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बात यहाँ गंभीर मुद्दे पे हो रही है और आप वही बात है ऑफिशियल हिंदू मुस्लिम यही करके आप खत्म हो गए। आपने बता दिया, आप अपना मंथन अगर करें, आप अपना मंथन अगर करते ना तो आज कांग्रेस पार्टी धरातल पे ना होती। तिरंगे को क्यों जलाया बताइए ना। ये लगातार जो खत्म होती चली जा रही है। ये 3 रंग अशुभ है, बताओ इस पर अगर बहुत पढ़े लिखे हो, जानकारी रखो। आज कानून बन चुका है और समाजवादी पार्टी से तो आप रिश्ता नहीं दीजिए, उससे कह दीजिए कि मैं रामगोपाल यादव की बात का समर्थन नहीं करता। आप कहें ना कि मैं रामगोपाल यादव की बात का समर्थन नहीं करता। रामगोपाल यादव जी भी पार्टी के संगठक हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, बड़े नेता हैं, और उनकी बात आप जो तलवे तो आप भी चाट रहे कांग्रेस पार्टी का, जिसने खत्म कर दिया था उसको, तलवे तो आप भी चाट रहे, गुलामी तो आप भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो गुलामी कर रहे हैं। बना रही बीजेपी बनाएगी नहीं बनाएगी पार्टी का मतलब है। अरे तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना रही है? आपको राष्ट्रीय चलिए ठीक है, सीधे वंदे मातरम बनाते हैं। सैयद हसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई इतनी नफरत वंदे मातरम को लेकर के क्यों है? क्या आप कहते हैं कि भाई सीने पे खंजर भी रख दोगे फिर भी मैं नहीं गाऊंगा? आप जवाब नहीं दे पाते। या मौलाना कहते हैं कि भाई गर्दन कटा लेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे? सैयद हसन साहब, छोटा सा जवाब। मैं आपको बता तो रहा हूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो खुद ब्रिटिश हुकूमत के मुलाजिम थे, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किस अवस्था में और किसके खिलाफ ये गीत लिखा। वो अलग बात है कि बाद में वो इनकॉर्पोरेट हो गया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। हम कहते हैं कि आप इंडिया गेट पे देख लिए कि मुसलमानों के कितने नाम है और आरएसएस के कितने नाम है। आप ये मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए, एक सवाल का और जवाब दीजिए। हम जनगण मन गाते हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं। आप हमें बताइए क्या वजह है कि भारत का हर नागरिक और भारत का हर मुसलमान भी अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो गाता है, जो तराना हिंदी है, लेकिन तराना मिल्ली नहीं गाता है क्योंकि वो अलग सर्कमस्टांसेस में लिखे गए। ठीक उसी तरीके से हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मनगण गाते हैं, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं गाते हैं क्योंकि जिस अवस्था में और जिस तरीके से वो लिखा गया है वो काबिले कबूल मुसलमान को नहीं है, उसके ईमान के मुताबिक नहीं है। शमसी साहब, ईमान के मुताबिक नहीं है राष्ट्रीय गीत मुसलमानों के लिए। ये देखिए ना कोई मौलाना है, ना कोई मुज्तहिद है, ना मर्जाए कराम है कि इन्होंने कह दिया तो इनकी बात ईमान की दलील हो गई। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय कानून बन चुका है और अगर सब गा रहे हैं तो हमको भी गाने में कोई एतराज नहीं करना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के कहने में जाते हैं, उनका गाना जो होता है गाते हैं, लोहिया जिंदाबाद करने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय कानून बन चुका है और हमारा मजहब भी ये कहता है कि जो देश का कानून है, हम देश के कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या सैयद अहमद साहब बता सकते हैं कि हम कानून के खिलाफ कर रहे हैं? इन्हीं से सुन लीजिए, इन्हीं से सुन लीजिए। आप कानून के खिलाफ सुनाएंगे वंदे मातरम? सुनाइए। नहीं सुनाने वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामगोपाल यादव ने जो कहा पार्टी लाइन है या वो नहीं, अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने जो कहा क्या उसके आधार पर पार्टी चलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के देखें, वंदे मातरम पर अखिलेश यादव का स्टैंड ये है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते पार्टी उनके साथ नहीं है, और जो लोग वंदे मातरम पर चर्चा से भी भाग जाते हैं, सदन से चले जाते हैं, उनके साथ भी पार्टी नहीं है, ये कह रहे रामगोपाल यादव। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे, तमाम मेहमान हमारे से जुड़े थे, तमाम पक्षों की दलीलें हमने रखी इस चर्चा में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रामगोपाल यादव का बयान जो है वो हमने आपको सुनाया, और उस बयान के आधार पर आज हम चर्चा कर रहे थे। और चर्चा के दौरान तमाम मेहमान जुड़े हमारे साथ और उनसे हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की।